दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव यूं तो बहुत दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी दलित वोटों को साधने के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ मायावती ने आकाश आनंद को बागडोर सौंप दी है। अब एक धड़ा आता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फॉर्मूले पे काम कर रही है और पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। इस बार पिछले चुनाव में उनके साथ आरएलडी भी था, इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको लेकर के सवाल फिजाओं में गूंज रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी से। राजेश भाई साहब, कई डेवलपमेंट हुए हैं हाल के समय में, कई नेताओं के बयान आए हैं। मैं देख रहा था अभी इमरान मसूद मिले अजय राय जी से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से, और उनके कुछ बयान भी आए। क्या कहानी है, क्या खिचड़ी पकड़ी है? डॉक्टर साहब, इमरान मसूद चूँकि सांसद जरूर हैं सहारनपुर के, लेकिन वो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पहले उनका बड़ा कद रहा है और जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिले हैं तो उसके ऐसे नहीं कि जो बयान उन्होंने दिया है वो बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्या बयान दिया उन्होंने बयान दिया है कि 80-17 वाला फार्मूला अब नहीं चलेगा। दरअसल मतलब ये है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में पूरी जद्दोजहद हुई कांग्रेस राहुल गांधी के बीच में और अखिलेश यादव जी के बीच में। सीटों को लेकर बहुत सारा बंटवारे को लेकर बहुत बहस हुई, लेकिन चुनाव लड़ना था एक साथ। कांग्रेस ने गम खाया और चुनाव साथ लड़ा और रिजल्ट भी तब समाजवादी पार्टी ने कहा कि 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी और 80 पे 80 सीट है कुल यूपी की, तो 17 सीटें देंगे। बस 17 सीटें देंगे जी। तो इमरान मसूद ने कह दिया कि अब 17 सीटों वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। साफ कहा उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि अब 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 6 सांसद बने हैं, मैं सांसद बना हूं, तो मेरे सांसद बनने में किसी का कोई योगदान नहीं है। राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी के नाम पर मुझे वोट पड़े हैं। और वो साफ तौर पे कह दिया कि जब 2027 का विधानसभा चुनाव हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। उन्होंने बाकायदा नाम ले दिया, एक इंडिकेशन दे दिया कि 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब 403 सीटें हैं पूरे प्रदेश में, 200 पे दावा कर दिया। उन्होंने कहा 200 हमारे पास ऐसी सीट है जहां हम जीतने के लिए, जहां हम जीतने को बिल्कुल मजबूत हैं। यानी ये एक तरह का कंट्राडिक्शन है जो उभर रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में। तो आपको क्या लगता है, ये जो टकराव है ये टल जाएगा, दोनों फाइनली मिलके साथ चुनाव लड़ेंगे, या ये दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा? डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि ये तो असल में अभी रुकेगा तो इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें दोनों की तो दोनों में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा है। जब हम ये ऐसे कई बार आरोप लगाए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कि गठबंधन में होते हैं राहुल गांधी, जब वो भारत यात्रा के दौरान भी होते हैं तो अखिलेश यादव कांग्रेस के लोगों को कम वेट देते हैं। कई बार आपने देखा होगा बनारस के हैं अजय राय जी का और सपा के वरिष्ठ नेताओं को कई बार टकराव हुआ, वाकयुद्ध भी हुआ कई बार सोशल मीडिया पे। तो जो इमरान मसूद ने कहा है, फिलहाल तो ये लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा इशू है कि उत्तर प्रदेश में अब तक ये लोग मानते थे कि 2027 का चुनाव भी सपा और कांग्रेस एक मंच पर होकर लड़ेगी, लेकिन जिस तरह इमरान मसूद ने कहा कि हमारे पास बड़ा वोट बैंक है, ये कहीं ना कहीं दोनों दलों के जो स्थानीय नेता हैं उनके बीच में एक प्रेशर टैक्टिक्स का गेम भी हो सकती है। चुनाव दोनों मिलके लड़ें, लेकिन एक झगड़ा दोनों दलों के बीच में ये रहता है गठबंधन में कि हमारे हिस्से में ज़्यादा सीटें आ जाएं। तो अगर वो शुरू से प्रेशर बिल्डअप करके नहीं चलेंगे तो उनके हिस्से में सीटें ज़्यादा कैसे आएंगी? तो फिर तो वो 17 वाला 80 वाला ही फॉर्मूला चलेगा। तो क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स तक सिमट के रह जाएगा या ये फाइनली अलग हो जाएंगे? पूरा एनालिसिस चल रहा है, पूरा एनालिसिस लगातार। अगर मैं आज से 8 दिन पहले बात करूं, 8 दिन पहले सहारनपुर में एक सभा को संबोधित करते हैं वहाँ के सांसद इमरान मसूद जी, और वो जिस तरह का एक डाटा बताते हैं कि भाई कि कांग्रेस के पास इतने % वोट हैं, हमारे सहायक जो दल हैं उसके पास इतने % वोट हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, अगर मैं अब की बात करूँ, जिस तरह के बयान आए, लगातार बोल भी रहे हैं इमरान मसूद जी, लगातार बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं और वो बिल्कुल आमादा हैं अपने बयान पे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 2027 को लेकर कहीं ना कहीं बात बिगड़ेगी सपा और कांग्रेस के बीच में। और अब परसेंटेज देखा जाएगा कि जिसके साथ 2024 का चुनाव लड़ा उनके पास कितना % वोट है और जिसके साथ ये गठबंधन करने की मनसा है उसके पास कितना वोट बैंक है। जिस तरह वो लगातार बसपा सुप्रीमो की प्रशंसा करते दिखे तो कहीं ना कहीं ये लगा कि पाला बदल हो सकता है। पाला बदल मतलब ये गठबंधन कांग्रेस और बीएसपी का हो सकता है?
ऐसा संभव है। जिस तरह का बयान लग रहा है वो प्रशंसा कर रहे हैं लगातार लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन बीएसपी ने तो पहले ही कह दिया वो किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। वो लगातार कांग्रेस पे हमलावर हैं, वो लगातार सपा पे हमलावर हैं, बीजेपी से ज़्यादा इन दोनों पे हमलावर रहती हैं। डॉक्टर साहब, राजनीति है ये तो साम दाम दंड भेद का खेल है। बयान पहले कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। लेकिन मतलब कहीं ऐसा नहीं कि भाई अभी सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन जिस तरह का विवाद है ऐसा नहीं। अगर हम स्थानीय नेताओं की बात करें तो सहारनपुर में इधर तो ईमान मसूद जी हैं और उधर आशू मलिक जी हैं। तो चूंकि आशू मलिक जी का कद इतना नहीं है सपा में जितना कद ईमान मसूद जी का कांग्रेस में है, तो आशू मलिक जी कोई बात कहेंगे, कोई सब तो वो सपा का मंच नहीं होगा। लेकिन जो ईमान मसूद जी कुछ बात कहेंगे वो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली के जो बड़े नेता हैं उनसे कहीं ना कहीं मशवरा के बाद में ईमान मसूद जी बोल रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है ये इनकी तकरार बढ़ती चली जाएगी और 27 में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, या दोनों में से किसी के पास कोई विकल्प नहीं है इकट्ठा रहने के सिवा? चूंकि इसका माइलेज फिर निश्चित तौर पे अगर अलग होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन ये जो टकराहट है, क्या इसको मैनेज कर ले जाएंगे दोनों दलों के नेता, या ये खेमेबंदी हर जिले में इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी और इसका अल्टीमेट खामियाजा इस गठबंधन को भुगतना पड़ेगा? ये भविष्य की बातें हैं। आप सब इनके बारे में ग्रास रूट पे ज़्यादा बातें जानते हैं, समझते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें कि आप किस तरह से इस पूरे खेल को देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।